अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बिल्किस मेलिक को मार रही होगी और मेलिक अलमास को पुकार रही होगी कि मुझे आकर इससे बचाओ। अलमास तस्लीम को बुलाएगी क्योंकि दूसरी खातून अलमास को भी पकड़ लेगी। तस्लीम शोर की आवाज सुनकर वॉशरूम में आ जाएगी और वहाँ आकर क्या देखती है कि बिल्किस मेलिक को मारने की कोशिश कर रही थी। सारी खवातीन वॉशरूम में आ जाती है और वो बिल्किस को मारने लग जाती है। बिल्किस बहुत ज्यादा चिल्ला रही होगी और कहेगी कि मुझे मत मारो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेलिक बहुत डरी होती है क्योंकि बिल्किस ने मेलिक की जान लेने की कोशिश की थी। इतनी ज्यादा शोर की आवाज सुनकर वहाँ इकबाल आ जाएगी और कहेगी कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर तस्लीम इकबाल को बताएगी कि बिल्किस ने मेलिक को इस चाकू से मारने की कोशिश की थी। बिल्किस कहेगी बकवास बंद करो अपनी। इकबाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और चिल्ला के बोलेगी कि सब खामोश हो जाओ, सब लोग चलो यहाँ से, अब तुम्हारी क्लास तो हेड ही लेगा। और फिर हेड कहेगा कि बिल्किस मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूँ, बताओ ये सब कुछ क्या है। फिर तस्लीम कहेगी कि बिल्किस मेलिक को मारने की कोशिश की थी और जब हमें अलमास ने बताया तो हमने जाकर देखा तो वाकई ऐसा ही था। हेड को ये सुनकर बहुत ज्यादा बिल्किस पर गुस्सा आएगा। बिल्किस कहेगी ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्किस कहेगी ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और हेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि इन दोनों को कैद तन्हाई में रखा जाए पूरे 5 दिन। जिसे सुनकर बिल्किस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। इकबाल फिर वहाँ से सबको लेकर चली जाएगी और मेलिक तस्लीम का शुक्रिया अदा करेगी और अलमास का भी कि तुम दोनों अगर ना होती तो आज मैं जिंदा ना होती, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अलमास मेलिक को गले लगा लेगी और फिर आगे हम देखेंगे कि मेलिक ओकान को बाबा अफरोज के पास लेकर आ जाता है। बाबा अफरोज ओकान की पट्टी करते हुए बोल रहा होगा कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बाजू को ना हिलाओ। ओकान कहेगा कि आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद, आप मुझे पुलिस की बजाय यहाँ लेकर आ गए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मेलिक कहेगा कि आपकी माँ ने झूठी गवाही दी थी, मेरी बहन जेल में है, मैं उन्हें आजाद करवाना चाहता हूँ। आपकी माँ की गलत गवाही की वजह से मेरी बहन अभी भी कैद है। ओकान ये सुनकर हैरान हो जाएगा। सलीम किचन में आएगा तो वहाँ सईदा मौजूद होगी। तो सलीम पूछेगा कि आप कौन हैं? तो सईदा बताएगी कि मैं बच्चों की नई आया हूँ। इतने में वहाँ आरजू आ जाएगी और सईदा वहाँ से चली जाएगी दूध लेकर। सलीम पूछेगा ये कौन है? तो आरजू बताएगी कि बच्चों की नई आया है जो मैंने कल मुकर्रर की है। सलीम कहेगा कि आप मुझसे पूछे बगैर कैसे मुकर्रर कर सकती हैं? आरजू कहेगी इसमें क्या मसला है, मुझे तो लगता है कि आप किसी वीआईपी को मुकर्रर करना चाहते थे। कहते हुए आरजू वहाँ से चली जाएगी। और फिर हम आगे देखेंगे कि फैसल और उकरत बातें कर रहे होंगे और वहाँ मुराद आ जाएगा। फैसल मुराद से पूछेगा कि तुम कहाँ थे, मुझे जवाब दो, बोल क्यों नहीं रहे, खामोश क्यों हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर हम देखेंगे कि मुराद रोने लग जाएगा। कहेगा कि बाबा मैं टूटा हुआ आदमी हूँ, प्लीज मुझे कुछ ना कहें। फिर मुराद फैसल के गले लगकर रोने लग जाएगा। फैसल भी मुराद को ऐसे देखकर हैरान हो जाएगा कि आखिर फैसल को हो क्या गया है। मुराद फैसल के गले लगकर रो रहा होगा और कहेगा कि बाबा सईदा मुझे छोड़कर चली गई, वो हमेशा के लिए चली गई यहाँ से। और सुबह जब मेली उठेगा तो वो क्या देखता है कि ओकान वहाँ मौजूद नहीं होता और वो डर जाता है और उसके सामने एक एड्रेस लिखा हुआ होगा और मेली उसे पढ़ने लग जाएगा और वहाँ लिखा होगा कि आप इस एड्रेस पर पहुँच जाएं, वो आदमी आपको मिल जाएगा, मेरा इसमें शामिल होना बहुत खतरनाक है। और फिर सलीम ज़ैनब को कॉल करेगा। ज़ैनब बहुत खुश होगी और बताएगी कि आज मेलिक आपा को मिलने के लिए जा रही हूँ, आज वो आजाद हो जाएंगी। सलीम कहेगा हाँ जरूर, इंशाल्लाह वो आजाद हो जाएंगी। सलीम कहेगा क्या मैं एलिफ को ले आऊँ? ज़ैनब कहेगी नहीं, एलिफ को मत लाना, अगर आपा आज आजाद ना हुई तो एलिफ टूट जाएगी। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि कनान अपने ऑफिस में मौजूद होगा और वहाँ हसन आ जाएगा। हसन पूछेगा कि आप आज फार्म क्यों नहीं आए? कनान कहेगा आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, आज तुम फार्म का काम संभाल लो। कनान बहुत ज्यादा परेशान होगा। हसन कहेगा कि आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई भी बात है तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कनान कहेगा नहीं सब ठीक है। फिर हसन वहाँ से चला जाएगा। सलीम जा रहा होगा और आगे कनान आ जाएगा। कनान सलीम को बताएगा कि आज मेलिक की समात है, मुझे वहाँ जाना होगा। सलीम ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाएगा। कनान कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आज उसकी समात में शमूलियत इख्तियार करूँ। कनान सलीम को ये भी कहेगा कि भाई तुम भी मेरे साथ चलो। सलीम कहेगा नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे टूचे को म्यूजिक क्लास में छोड़ना है और एलिफ को पार्क लेकर जाना है। कनान कहेगा ठीक है, समात 2 घंटों बाद है तो हम बाद में मिलेंगे। कनान ये सब कुछ कहकर बाहर आने लगता है और आरजू भी बाहर खड़ी होगी जो कान लगा के सारी बातें सुन रही होगी। कनान बहुत ज्यादा परेशान होगा और जैसे ही कनान बाहर आएगा तो आरजू जल्दी से किचन में भागकर आ जाएगी। आरजू ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होगी और अपने आप से बातें कर रही होगी और करास देखी आरजू को खड़ी देख रही होगी। करास जब आरजू को दिखेगी तो बहुत ही परेशान होगी। आरजू कहेगी कि तुम क्या देख रही हो मुझे? करास कहेगी मैं कुछ नहीं देख रही। आरजू कहेगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? करास कहेगी मैं तो पहले से ही किचन में मौजूद थी। आरजू कहेगी ठीक है अपना काम करो। फिर आरजू सोच रही होगी कि मुझे आज ही कुछ ना कुछ करना होगा और फिर करास को कहेगी कि अम्मी को चाय दे आओ। तो करास कहेगी ठीक है मैं दे आती हूँ। जी व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।